याद रखिएगा, आपका मालिक ऊपर वाला है। अगर वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है ना, तो आप उस तकलीफ से घबराइए मत, बल्कि खुश हो जाइए कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और जिन्हें तकलीफ आती है, गरीबी आती है, समस्याएं देखने को मिलती है, पड़ोसी हंसता है, याद रखिएगा एक दिन वही लोग आपका नाम इज्जत से लेंगे वहाँ पर। पटना में लड़का जो स्टूडेंट रहते हैं सब, या फिर दिल्ली उल्ली में, इन लोग के पास इतना जगह नहीं रहता है कि दलघोटनी रखे, तो वो क्या करता है, ऐसे गिलास रखे रहता है। गिलास या किसी कटोरा में इस तरह हाथ डाल देगा, सर गिलास या कटोरा में हाथ डाल देगा, अंदर जाके पूरा ना उसमें मल देगा दाल को, वहाँ पे हो गया। अब वैसे तो बिहार का स्टाइल क्या है कि जब दाल बनाएगा ना तो उसमें 2 आलू डाल देगा, दाल बन गया, चावल बना दिए, एक और चावल बन रहा है, एक और दाल और आलू, आलू का बनाएगा चोखा और दाल चावल। बहुत स्ट्रगल की लाइफ होती है। आपको हम क्या बताएं बाबू, जितने लड़के कहते हैं ना कि सर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तुम्हें हम दिल से दुआ देते हैं या तुम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। सच बताते हैं, जिसने संघर्ष किया इस जीवन में उसको ये चीज़ हो जाता है। बहुत उसके अंदर मेहनत आता है पढ़ने के लिए। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है कभी आगे ही नहीं जा सकता है, कभी आगे नहीं जाएगा जो संघर्ष नहीं किया। आपको लगता है खान सर यहाँ आ गए, भाई आप कभी देखे होंगे ना, हम कुछ सारे गुरुद्वारा जो होता है ना, गुरुद्वारा, उसमें जाके खाना खाएं हम। सोचो गुरुद्वारा में जाके खाना खाएं, वो भी नहीं था मेरे पास। गुरुद्वारा में वो लोग ना गरीब अमीर नहीं देखता है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, और वहाँ जाके वो लोग खाना खिला देते हैं। अनाथ आश्रम में जाके खाए हैं, इसलिए आज भी अपना चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कामयाबी बना के मिलती है, लेकिन जो इंसान मेहनत करेगा ना, उसे कभी कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पढ़ाई से मुंह मत मोड़िएगा, समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप पे लोग हंसेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। हमारे रिलेशन में बहुत से लोग कहते थे कि का ये लड़कवा को पढ़ा रही हैं, क्या करेगा, पढ़ के कोई राजा महाराजा हो जाता है। हाँ, एक को भेजिए कहीं काम करने के लिए, सऊदी उदी भेज दीजिए। मुस्लिम लोग तो ज़्यादातर सऊदी चल जाते हैं, लेकिन मम्मी मेरी नहीं, मम्मी को पथरी था फिर भी नहीं पढ़ा। कहती नहीं बाबू तुम पढ़ो ही पढ़ो। आज तो मन नहीं करता उन लोगों से बात करने का, और कहते हैं कि देखो पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तो इसलिए हम आपको भी कहते हैं, थोड़ी तकलीफ होगी बाबू, आप गरीब घर के होंगे, मेहनती घर के होंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, शायद घर से पैसे कम आते होंगे, लॉकडाउन में और कम आते होंगे, तो आप घबराइएगा नहीं बाबू इससे।